क्या आप जानते हो कि हमारे शरीर में ऐसा एक ऑर्गन है जिसका 75% अगर रिमूव कर दिया तो विद इन 15 डेज वो फिर से फुल साइज का हो जाएगा। इतना रीजनरेट पावर है उसके अंदर। टाइटल एंड थंबनेल से पता चल गया होगा कि मैं कौन सा ऑर्गन की बात कर रहा हूँ। यस, मैं बात कर रहा हूँ हमारे बॉडी का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन, द साइलेंट हीरो ऑफ आवर बॉडी, जो कि है लीवर। वेट अराउंड 1.5 kgs एंड विथ अराउंड 15 सेंटीमीटर और 6 इंचेस। हमारे बॉडी के अंदर इस पोजीशन में लीवर रहता है। आज हम इसी प्यारी सी लीवर के बारे में जानेंगे जिसको हम कतई प्यार नहीं करते। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फंक्शन के बारे में बताऊंगा, अगर आप इसको एक बार जान लोगे तो यू जस्ट लव योर लीवर। तो चलिए जान लेते हैं कि हमारे साइलेंट हीरो साइलेंटली क्या करता है हमारे शरीर के अंदर। पहले तो मुझे बताया कि अगर 75% का रिमूव कर दोगे तो 25% से दोबारा 100% हो जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू द NIH 75% तो छोड़ो, अगर आप 90% तक इसको रिमूव करोगे तो भी ये नॉर्मल साइज में रिग्रो हो सकता है। हमारे शरीर में दूसरा ऐसा कोई इंटरनल ऑर्गन नहीं है जिसके अंदर इतना कैपेबिलिटी रहता है खुद को हील करने का। हमारे बॉडी में अप्रोक्स 5 लीटर ब्लड होता है और उसके अंदर 800 ml से 1 लीटर ब्लड हमेशा लीवर में ही रहता है। सिर्फ यही नहीं, लीवर हर 1 घंटे में 22 गैलन ब्लड फिल्टर करता है। 22 गैलन मतलब 83 लीटर ब्लड, समझ रहे हो। अगर एक दिन की बात करें तो अबाउट 250 गैलन मतलब 946 लीटर ब्लड हर एक दिन में फिल्टर करता है। कैन यू इमेजिन। हमारे बॉडी के अंदर अदर्स जो ऑर्गन रहता है वो सबका एक सिंगल एंड स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है ना। जैसे कि हार्ट का काम होता है पंपिंग करना, शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करना, किडनी का काम होता है फिल्टर करना। लेकिन लीवर मोर देन 500 फंक्शन को कवर करता है। ओनली ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो कि लीवर से ज़्यादा फंक्शन को कवर करता है। ब्रेन एक अलग ही चीज़ है, उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना। पसंद आए तो एक लाइक कर देना। क्या है कि मोटिवेशन मिलता है कुछ नया करने का। ग्लूकोनियोजेनेसिस ये एक प्रोसेस होता है जिसमें ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। थोड़ा एक्सप्लेन करके बताऊं तो एक्चुअली लीवर अनयूज्ड ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है एज ए स्टोरिंग पर्पस। जब हम फास्टिंग करते या लॉन्ग टाइम से खाना नहीं खाते, मतलब जब हमारे ब्लड में शुगर यानी ग्लूकोज कम हो जाता है, तब एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए लीवर फिर से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इसको बोलता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। मतलब इंसुलिन की तरह लीवर भी ब्लड शुगर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। लीवर विटामिन एंड मिनरल्स को भी स्टोर करता है, इंक्लूडिंग विटामिन A, D, E, K, ऑल्सो विटामिन B12 एज वेल एज आयरन एंड कॉपर। हालांकि बी विटामिन वाटर सोल्यूबल होता है, स्टोर नहीं होता है शरीर में जनरली, इसलिए डेली लेना पड़ता है। लेकिन B12 को लीवर स्टोर कर सकता है, वो भी 4 साल के लिए। लीवर मेटाबोलाइज ड्रग एंड कन्वर्टिंग देम इनटू लेस डेंजरस सब्सटेंस। मतलब ड्रग और मेडिसिन जो हम लेते हैं किसी कारण की वजह से, तो उसका साइड इफेक्ट को कौन रिड्यूस करता है? लीवर। हम जो कुछ भी उल्टा सीधा खाते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, अल्ट्रा प्रोसेस फूड, उसका टॉक्सिसिटी को कौन संभालता है? लीवर। मतलब लीवर बैठा ही है हमारे गलती को सुधारने के लिए। लीवर में एक टाइप का सेल होता है जिसको बोलते हैं काफर सेल्स, जो ब्लड को मॉनिटर करता है। जो भी ब्लड लीवर में एंटर करता है उसके अंदर जो बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर हार्मफुल पार्टिकल रहता है उसको पकड़ता है एंड डिस्ट्रॉय करता है। मतलब लीवर गया तो इम्यूनिटी गया। लीवर बहुत तरीके का हार्मोन प्रोडक्शन करता है, जैसे कि IGF मतलब इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन, जो हमारे ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है स्पेशली बोन में। एंजियोटेंसिनोजन जो हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। थ्रोम्बोप्रोटीन जो प्लेटलेट प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। हेप्सिडिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि हमारे आयरन होम्योस्टेसिस को रेगुलेट करता है। रिसेंट स्टडी से पता चला है कि लीवर मेंटल हेल्थ के ऊपर भी असर फैलता है, क्योंकि लीवर टॉक्सिन लाइक एमोनिया को फिल्टर आउट करता है ब्लड स्ट्रीम से। मतलब लीवर अगर ठीक तरह से फंक्शन नहीं करेगा तो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी के अंदर जगह जगह में डिपॉजिट होगा, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करेगा। एंड अगर ब्रेन में जाएगा तो वहाँ पर भी डिस्टर्ब करेगा, एंड उसके वजह से डिप्रेशन, एंग्जाइटी और काफ़ी सारे प्रॉब्लम हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल नाम तो सुना ही होगा आपने, है ना। लेकिन क्या आप जानते हो कि हमारे बॉडी में 80% कोलेस्ट्रॉल लीवर प्रोड्यूस करता है, जो हमारे सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, हार्मोन प्रोडक्शन, बाइल प्रोडक्शन में काम आता है।
पर डे लीवर अप्रोक्स 800 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है। एंड अगर आप एक एग योक लेंगे तो उसमें 200 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है। यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ कि डायरेक्ट कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एनिमल सोर्स से ही आता है, कोई भी वेज यानी प्लांट सोर्स से कोलेस्ट्रॉल नहीं आता है, क्योंकि प्लांट के पास तो लीवर नहीं होता है ना, तो कोलेस्ट्रॉल कैसे बन पाएगा, समझ रहे हो ना। लास्ट जो कि बहुत कॉमन है, सबको पता है कि लीवर बाइल प्रोड्यूस करता है जो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है एंड देन वहाँ से रिलीज होके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, मतलब डाइजेशन में मदद करता है। जिसका गॉल ब्लैडर ऑपरेशन हो चुका है या गॉल ब्लैडर नहीं है, उस केसेस में लीवर से बाइल जूस डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में कॉन्टिन्यूसली ड्रॉप होता है, इसीलिए ठीक ठाक टाइम मेंटेन करके खाना पड़ता है। इस सब के अलावा भी लीवर ब्लड क्लॉटिंग को रेगुलेट करता है, आरबीसी सिंथेसिस में इंटरफेयर करता है, बहुत तरीके का प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है एंड सो ऑन, मतलब बहुत तरीके का काम करता है 500 फंक्शन से, मतलब समझ रहे हो ना आप। तो शायद आपको पता चल गया होगा कि लीवर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ऑर्गन है। सो केयर योर लीवर। कैसे कर पाओगे, कौन सा फूड अच्छा रहेगा लीवर के लिए, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। आज का वीडियो कैसा लगा, कौन सा पॉइंट आपको बेस्ट लगा, कमेंट करो। अगर कोई पॉइंट छूट गया है एंड वो जानते हो आप तो भी कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक शानदार टॉपिक को लेके। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू।